फोन आए होंगे। हमारे पास जब सैकड़ों आए हैं तो आपके पास और ज्यादा आए होंगे। आपने कुछ अटेंड कर पाए होंगे, कुछ नहीं भी कर पाए होंगे। मैसेज आए होंगे, कई लोगों ने भला बुरा भी लिखा होगा, क्योंकि सब तरीके के लोग हैं। तो मिश्रा जी की क्या पोजीशन हो, मिश्रा जी क्या कहाँ तक पहुंचे हैं, पूरी जानकारी मिल जाए दर्शकों को। मिश्रा जी के प्रति लोगों की सहानुभूति है जी। शुक्ला जी। मिश्रा जी प्रणाम। जी नमस्कार। विक्रम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आभार। मिश्रा जी लगातार आप इधर हमारा आपका संवाद हो रहा है। मैं लखनऊ में था पीजीआई आपसे मिश्रा जी के संदर्भ में, और रात में शुक्ला जी का कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, एक बार फिर कहेंगे उनसे जुड़ जाएं। शुक्ला जी से संपर्क टूटा है, क्योंकि नेटवर्क इशू तो कहीं भी हो सकता है, लखनऊ या किसी और की बात नहीं है। विक्रम सिंह आपके साथ ही रहे, रमेश मिश्रा जी कई मौके पर आपके साथ रहे हैं, हम लोगों के साथ भी रहे। अच्छे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना सीख स्वस्थ हों और एक बार फिर हमारे साथ बैठे, हमारी बात करें, अपनी बात हमसे कहें। और बाकी अनुदेशक भी बेहद परेशान है, सबके बहुत फोन आए हैं, बहुत फोन आए हैं। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष बड़े भाई रमेश जी को जल्द ईश्वर पहले की स्थिति में लाएं और जिस प्रकार से उनका प्रयास और संघर्ष चल रहा था वो फिर से एक बार शिक्षा मित्र साथियों को प्राप्त हो। मेरी भी नेटवर्क पे बहुत खराब, मुझे भी जरूरी कई बार सलाह जी। शुक्ला जी, हम विक्रम की बात बाद में सुन लेंगे, पहले आप बताइए, चूंकि आप फिर अभी मिश्रा जी की स्थिति कानपुर पहुंच गए हैं, लोग उनके लिए चिंतित हैं। सभी साथी भगवान से दुआ करें कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। और रही बात शिक्षा मित्रों की, तो जब से कैबिनेट की बैठक हुई है लगातार फोन आ रहा है, लोग तमाम निराशापूर्ण बात कर रहे हैं। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप आसान्वित किसी दूसरे की खबर पे, जिसने भी खबर छापा उसके अपने सोर्स थे, उन्होंने अपने तरीके से खबर छापा। किसी दूसरे ने अगर आपसे कहा हो कि कल आपका हो जाएगा, तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। संघर्षशील है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, सतत प्रयास कर रहा है, हमारे साथी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सुशील जी काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, कौशल जी काम कर रहे हैं, अजय जी काम कर रहे हैं, सुशील तिवारी जी काम कर रहे हैं, अरविंद जी काम कर रहे हैं, और हमारे तमाम साथी सीतापुर के साथी, उन्नाव के साथी, फैजाबाद के साथी काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष गण हमारे। तो मेरा मानना है कि आपको जब तक ऑथेंटिक पर्सन ना कहे कि कल होगा, परसों होगा या आज हो जाएगा, तो इतना उस पर आसान्वित नहीं होना चाहिए। खैर, कैबिनेट की बैठक होती रहती है, हर सप्ताह होती रहती है। मैं इतना जानता हूं कि सिस्टम बना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा, सारे लोग एक जो है एग्री हैं, अधिकारी पूरी तरह से तैयार है। अब जहां कहीं सिस्टम, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश नहीं होगा तब तक पत्रावली कैबिनेट में नहीं जाएगी। लोग कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप धैर्य रखिए। अभी होली की छुट्टी के बाद फिर हम लोग प्रयास करेंगे, लोगों से बात करेंगे, निवेदन करेंगे, पूरी टीम फिर लगेगी और लगने के बाद में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका हल होगा। कुछ साथी हमारे तो केवल जो लोग काम कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करते हैं, कुछ उनमें लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ नए नेता उत्पन्न हो गए हैं, वो उनको लड़ाते हैं। जब हमारे लोग काम कर रहे हैं तो चाहे एक आदमी जाए कहीं, चाहे 10 लोग जाए कहीं, चाहे पूरे लोग जाए कहीं, सबका अपना सिस्टम तय है और सब लोग करते हैं। इसलिए
सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सबसे हमारा निवेदन है। और सरकार के जो अगेंस्ट आप जा करके तमाम लोग लिखा पढ़ी करते हैं, उनको आप आश्रय मत दीजिए। उनका जिसकी भावना में जो है उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आप अपनी भावना से, अपनी हिम्मत से, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप अपना काम करिए, आप आगे बढ़िए। और जो विजन बनाया गया है सरकार के साथ जुड़ करके काम करने का, यह भी निरंतर जारी रहेगा, मैं पूरे मंच से कहता हूं। और जब तक परिणाम नहीं निकलेगा तब तक समन्वय से, संवाद से समन्वय और समाधान की बात होगी। अगर उससे हल नहीं निकला तो हम संघर्ष करना जानते हैं, फिर हम सतत संघर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। और संघर्ष का निर्णय भी हमने संवाद का निर्णय भी सामूहिक रूप से लिया था, और हम संघर्ष का निर्णय भी सामूहिक रूप से लेंगे। वो एक अलग विषय है। संघर्ष ये भी है, संवाद से समाधान की तरफ भी संघर्ष है, और संघर्ष भी संघर्ष है, रैली भी संघर्ष है, सम्मान समारोह भी संघर्ष है। और हर स्तर पे संघर्ष करके शिक्षा मित्रों को उनके मूल अधिकार को दिलाने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कर रहा है और करेगा। धीरे धीरे समस्याएं समाधान होंगी, और जो आपकी इच्छाएं हैं अनंत हैं, और उसमें जितना सुधार, इससे आर्थिक स्थिति के सुधार के बाद निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे हो जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से अभी तक बातचीत होगी फिर। और जो हमारे पैरवीकार हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण, वो निश्चित रूप से पैरवी कर रहे हैं। और हम सब लोग इस विजन में लगे हैं। थोड़ा इधर हमारा बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है। मिश्रा जी हमारे बहुत सक्रिय साथी थे और लगातार वो हमारे साथ काम करते थे, हमारे लोगों के लिए समर्पित थे। पिछला पूरा 25 साल उन्होंने दिया, और वो बहुत ही गंभीर रूप से पीड़ित हैं। इसलिए हम सब दुआ करते हैं कि मिश्रा जी जल्दी शीघ्र स्वस्थ हों। कल मैं पीजीआई में था, लगातार उनके लिए कर रहा हूं। हमारे साथी यथाशक्ति सहयोग में लगे हुए हैं। मैं फिर निवेदन करता हूं, जिसकी जो क्षमता है वो सब लोग लग करके, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उनको बचा ले जाएं। अगर हम मिश्रा जी को बचा ले जाते हैं तो समझो हमारा एक योद्धा इस संघर्ष अभियान का और संगठन के संस्थापक सदस्यों में से लेकर के और आज तक जो संघर्ष का उनका अपना अलग तरीका, उसको हम पुनः जीवित रखेंगे। इसमें आप सब लोग सहयोग करिए, धैर्य रखिए, सतत संघर्ष जारी रहेगा। आपके घरों में खुशियां आने तक संघर्ष जारी रहेगा। कुछ लोग सिर्फ शिक्षा मित्रों को बरगलाने, बहलाने और उनको विचलित करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय बहुत संवेदनशील समय में आप डिस्टर्ब मत करिए। आप हमारे साथियों को धैर्य दीजिए, साहस दीजिए।